Consider the hyperbola x square by 100 minus y square by 64 equal to 1। तो ये आपका स्टैंडर्ड हॉरिजेंटल हाइपरबोला है जिसका सेंटर ओरिजिन है और ट्रांसवर्स एक्सिस इज अलोंग द एक्स एक्सिस। तो इसमें आपका एक प्रॉपर्टी होता है हाइपरबोला में कि आपके पास अगर कोई पॉइंट है पी जो हाइपरबोला पे लाई कर रहा है और दो फिक्स पॉइंट है फोसाई विच इज एस एंड एस1। एस के बारे में आई थिंक इन्फॉर्मेशन गिवन है कि इट लाइज ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये एस हो गया, ये एस1 हो गया। तो एनी रे स्टार्टिंग फ्रॉम वन ऑफ द फोसाई आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड इन हाइपरबोलिक सरफेस विल पास थ्रू द अनदर फोसाई। तो जब आप इस दोनों लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करेंगे पीएस और पीएस1 को, तो इस पी पे बनाया हुआ टेंजेंट और नॉर्मल इन दोनों फोकल डिस्टेंस को बाइसेक्ट करेगा। ये दोनों एंगल आपका सेम होगा। अब क्वेश्चन में गिवन है कि एंगल एस पी एस1 इज अल्फा। ये पूरा एंगल अल्फा गिवन है क्वेश्चन में। और प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ हाइपरबोला से इलिप्स में ये प्रॉपर्टी वैलिड है, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। तो आपका ये दोनों एंगल अल्फा बाई टू हो गया। टेंजेंट एट दैट पॉइंट एंड नॉर्मल एट दैट पॉइंट इज द बाइसेक्टर। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एक प्रॉपर्टी तो ये हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी हाइपरबोला की ये होती है कि जब भी आप किसी टेंजेंट पे किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, उससे आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों फोसाई से ड्रॉ करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर की भी बेसिक प्रॉपर्टी है आपका हाइपरबोला का, इलेक्ट्रॉन भी ये वैलिड है। प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड फ्रॉम फोसाई ऑन एनी टेंजेंट इज फ्रॉम फोसाई ऑन एनी टेंजेंट इज बी स्क्वायर। बी स्क्वायर इस केस में होता है इन जनरल ये आपका सेमी कॉन्जुगेट एक्सेस का स्क्वायर होता है। तो बी स्क्वायर आपका 64 गिवन है यहाँ। नाउ लेट्स go for the next information. A straight line passing through S and having same slope as that of the tangent at P। तो एक लाइन है जो S से पास कर रहा है और इसका स्लोप जो है वो सेम है एज ऑफ टेंजेंट ऑन एट P, मतलब इसके पैरेलल है, सेम स्लोप में पैरेलल है। और S1P को ये P1 पे मीट कर रहा है। तो S1P को जब आप एक्सटेंड करेंगे तो इस लाइन को कहाँ पे मीट करेगा, ये आपका P1 पे मीट करेगा। दिस इज P1। फिर आपका क्या इन्फॉर्मेशन है, डेल्टा इज द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन एस पी वन। तो एस पी वन जो ये लाइन है इसका डिस्टेंस पी से जो है वो आपका डेल्टा हो गया। तो डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइन इज डेल्टा, बेसिकली इट इज गिवन एज एस वन पी। आपको बीटा बताया गया है तो ये आपका बीटा हो गया अकॉर्डिंग टू द गिवन इन्फॉर्मेशन। फिर आपको निकालनी है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू, मतलब स्टेप फंक्शन ऑफ बीटा डेल्टा बाई 9 इंटू साइन अल्फा बाई 2। तो यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हैं कि अगर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इन दोनों फोसाई से इस टेंजेंट पे जिसका प्रोडक्ट आपका बी स्क्वायर होने वाला है, तो ये परपेंडिकुलर, और आपने दूसरे फोकस से ड्रॉप किया इसी टेंजेंट पे ये परपेंडिकुलर, इनका प्रोडक्ट आपका बी स्क्वायर होगा। राइट। अब ये तो एग्जैक्टली सेम एज डेल्टा है क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन इज ऑलवेज सेम। तो ये वाला पार्ट आपका डेल्टा हो गया। दूसरा वाला पार्ट लेट्स से इसको एम बोल दीजिए। तो डेल्टा इंटू S1M ये आपका बी स्क्वायर है यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। अब आप इस ट्राइंगल में देखिए, इन ट्राइंगल P S1M, इस वाले ट्राइंगल में आप देखेंगे तो साइन अल्फाबेटो को आप क्या लिख सकते होंगे, इट इज ऑपोजिट विच इज S1M डिवाइड बाय हाइपोटेनस 90 का अपोजिट वाला आपका S1P है जो कि बीटा है। तो बेसिकली आपका S1M जो है वो आपका कुछ और नहीं बल्कि बीटा इंटू साइन अल्फा बाय 2 है। और इसकी वैल्यू कितनी है, बी स्क्वायर से 64। आप देखिए जो फाइंड आउट करना है आपको ना, वो बीटा डेल्टा साइन अल्फा बाय 2 एग्जैक्टली सेम यही टर्म है और डिवाइडेड बाय 9 है। तो आप डिवाइड कर दिए दोनों तरफ 9 से, तो यही वैल्यू आपको पूछी जा रही है जो कि 64/9 हो गई। 64/9 का आपका क्या पूछा जा रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन स्टेप वैल्यू ऑफ 64/9। तो 64/9 इज समथिंग मोर देन 7.11 ऐसे करके उसका GIF आपका 7 हो जाएगा। तो 7 इज द रिक्वायर्ड आंसर एंड दैट इज द आंसर गिवन।